Hello everyone. In this video, I am going to tell you the basic concept of stress tensor and strain tensor. My name is Reshu Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Reshu Sharma Knowledge Hub. See, the concept of stress tensor and strain tensor is very much important topic from the advanced strength of material point of view. बेसिकली आपको अगर आप जो नॉर्मली सोम स्टडी करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा माइंड में नहीं आता है, हमारी स्टडीज़ में नहीं आता है। बट जब हम एडवांस स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो आज का जो हमारा एम है वो यही है कि हाउ वी कैन ईजीली डील विद स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेन टेंसर, व्हाट इज़ स्ट्रेस टेंसर एंड व्हाट इज़ स्ट्रेन टेंसर। तो लेट अस स्टार्ट। First of all, we are going to see what is tensor. What is tensor? Tensor is a mathematical object. Tensor is a mathematical object that can be used to describe physical properties like scalar and vector, which are often used in physics and engineering applications, which are basically used in physics and इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो टेंसर क्या है? टेंसर एक हमारा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है विच वी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्केलर एंड वेक्टर। नाउ सी, द मैग्नीट्यूड डिफाइंस द स्केलर कंप्लीटली। जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन कर देता है। बट एग्जाम्पल्स क्या हैं उसके? मास एंड प्रेशर। But when we are talking about direction with magnitude means direction is required with magnitude to define a vector. अगर आपको वेक्टर को डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एंड इट ऑल्सो फॉलोज वेक्टर लॉज। नेक्स्ट इज द प्लेन ऑन विच its acting is required with magnitude and direction to define a tensor completely. देखिए, अगर आपको टेंसर आपको डिफाइन करना है तो आप टेंसर को कैसे डिफाइन करेंगे कि आपको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट है, आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, बट वो किस प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है उस प्लेन की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम एक टेंसर को कंप्लीटली डिफाइन कर पाएंगे। एग्जाम्पल है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एग्जाम्पल क्या है आपका? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आपको समझ आया कि आपका टेंसर कैसे डिफाइन होता है। टेंसर डिफाइन है हमारा उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन एंड ऑल्सो ऑन द प्लेन, कि किस प्लेन पे, किस फेस के ऊपर वो एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एक छोटा सा एक अच्छा पॉइंट है कि जो मेरा स्केलर है, स्केलर क्या है? वो है मेरी जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। स्केलर इज माई जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। Vector is my first order tensor quantity. Stress is our second order tensor quantity. Actually the tensor what we called is a second order tensor is called a tensor. Means आपका जो स्केलर है वो क्या है? आपकी टेंसर जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। आपका जो वेक्टर है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज अवर सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी इज योर थर्ड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। Stiffness is our fourth order tensor quantity. But from our strength of material point of view, the scalar, vector and stress up to the second order tensor is our major concern. Means scalar, vector and tensor. मीन्स स्केलर क्या है आपका? वो क्या है? जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? आपका फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। और स्ट्रेस क्या है? आपका सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज स्ट्रेस tensor? What is stress tensor? Stress tensor is used to define the state of stress at a point. Stress tensor is used to define the state of stress at a point. अब ये state of stress क्या होती है? The different stresses developed on three mutual perpendicular planes passing through the point. मीन्स आपने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया है, कोई भी एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है को उस पॉइंट के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा स्ट्रेस टेंसर। मीन्स द डिफरेंट स्ट्रेसेस, उस पॉइंट के ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स के अंदर। तो ये है हमारा क्या?
स्ट्रेस टेंसर। नेक्स्ट द स्ट्रेस नोटेशन। देखिए अभी आपको काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस नोटेशन क्या है हमारी। तो देखिए आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको हम जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का सिंबल क्या है, दिस सिग्मा। एंड शियर स्ट्रेस का आपका सिंबल क्या है, टाउ। इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा टाउ, TAU, दिस इज अवर टाउ। देखिए अब मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास है सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स एक्स, then this sigma will show the perpendicular to a face or plane. This stress is perpendicular to a face or a plane. आप फेस की बात करें या फिर प्लेन की बात करें, उसकी ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो आपका मीन्स में जब सिग्मा एक्स एक्स की मैं बात करता हूँ, जो आपका फर्स्ट आपका जो सबस्क्रिप्ट है, द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अगर हम किसी प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसकी डायरेक्शन कौन शो करेगा, वो आपका जो आपका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, जो आपका फर्स्ट एक्स है, वो क्या शो कर रहा है कि उसका वो एक्स फेस है या फिर वो वाई जेड हमारा प्लेन है। प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन है, और फेस कौन सा है, एक्स फेस है। मीन्स द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अगर मैं उस प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो किस डायरेक्शन में है, वो आपका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट देगा। आपका जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है, इट विल शोज द आइडेंटिटी, इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, कि जो आपकी स्ट्रेस की डायरेक्शन है वो कौन सी है। मीन्स सिग्मा एक्स एक्स, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो स्ट्रेस है, जो कि एक नॉर्मल स्ट्रेस है, वो आपके एक्स फेस में लग रहा है या फिर वाई जेड प्लेन बोलूँगा उसको मैं, और वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है। मीन्स उसकी डायरेक्शन भी एक्स डायरेक्शन है और उसका फेस भी कौन सा है, एक्स है। तो ऐसे में हम सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको सिग्मा एक्स एक्स बार बार ना लिख के हम जनरली इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स। इसको बेसिकली हम राइट डाउन करते हैं सिग्मा एक्स। नेक्स्ट tau xy, tau xy. Similarly, the tau meaning shear stress. Shear stress means parallel. shear stress का मीनिंग क्या है, पैरेलल टू द फेस और प्लेन। टाउ का मीनिंग क्या है, पैरेलल टू द फेस और प्लेन। सेम वही है, यहाँ पे भी दो सबस्क्रिप्ट हैं। आपका जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, इट विल शो द फेस और प्लेन, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड द सेकंड सबस्क्रिप्ट विल शो द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्शन स्ट्रेस की क्या है, वाई की, और फेस कौन सा है, एक्स फेस। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ मैंने एग्जांपल उठाए हैं कि अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा एक्स एक्स, दिस सिग्मा एक्स एक्स इज अवर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन वाई जेड प्लेन। इट इज़ ए नॉर्मल स्ट्रेस ऑन वाई जेड प्लेन इन एक्स डायरेक्शन। देखिए फर्स्ट वाले ने क्या किया है, आपको प्लेन की लोकेशन दी है, एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपकी प्लेन क्या हो जाएगा, वाई जेड। फेस कौन सा है, एक्स फेस है, प्लेन कौन सा है, वाई जेड, और डायरेक्शन सेकंड सबस्क्रिप्ट एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली टाउ एक्स वाई, इट इज़ ए शियर स्ट्रेस ऑन वाई जेड प्लेन एंड इन वाई डायरेक्शन। टाउ एक्स जेड का मीनिंग क्या है, शियर स्ट्रेस ऑन वाई जेड प्लेन। देखिए यहाँ पे अगर एक्स है तो आपका प्लेन कौन सा है, वाई जेड। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट एक्स है तो आपका प्लेन कौन सा है, वाई जेड। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आपका वाई है तो आपका प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड। और अगर आपका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जेड है तो आपका प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई। और ये डायरेक्शन सेकंड सबस्क्रिप्ट जेड आपका क्या है, वो डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे वाई था तो आपका डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, वाई। एक्स है तो क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, एक्स। सिमिलरली वी कैन राइट स्ट्रेसिस ऑन एक्स जेड एंड एक्स वाई प्लेन्स। तो देखिए ये तीन स्ट्रेस आए हैं हमारे एक प्लेन के ऊपर, वो प्लेन कौन सा है, वाई जेड। सिमिलरली एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन्स के ऊपर भी हमारे तीन तीन स्ट्रेस आएंगे। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस को टू वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कि एक क्यूब लेंगे और इस क्यूब के ऊपर हम स्ट्रेसिस को डिनोट करेंगे, हम उस क्यूब के ऊपर स्ट्रेसिस को शो करेंगे। इसी को हम इसका ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। क्यूब के ऊपर शो करना हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ ए ग्राफिकल मेथड। जो हम क्यूब के ऊपर स्ट्रेसिस को शो करेंगे इसी को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। एंड नेक्स्ट है मेरा मैट्रिक्स मेथड। नेक्स्ट इज माय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर आपको डिफाइन करनी है तो वो क्या है, दो वेज हैं हमारे पास, स्ट्रेस ऑन ए क्यूब और नेक्स्ट इज अवर मैट्रिक्स। तो सी दिस इज अवर क्यूब, दिस इज अवर क्यूब। ये क्यूब देखिए आप यहाँ पे, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, दिस इज अवर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज माई जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर जब मैं देखूंगा तो आप देखिए
मैं तीन जो प्लेन की बात कर रहा हूँ उन प्लेन्स को मैं उठाता हूँ और फिर वहाँ पे आपको आसानी होगी समझने में। देखिए, फर्स्ट प्लेन है मेरा, जो मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो मेरा प्लेन है ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैंने एक क्यूब उठाया है जिसकी जो तीन साइड्स हैं वो क्या हैं, वो तीन साइड्स क्या है मेरे पास, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड एंड डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड एंड डेल्टा वाई। तो देखिए आप, जो मेरा ये वाई जेड प्लेन है, माई वाई जेड प्लेन, ए बी सी डी, ए बी सी डी, दिस इज माई वाई जेड प्लेन। इस देखिए, अब इस फेस को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स इज योर मीन्स आपका फेस प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन है। प्लेन कौन सा है, वाई जेड है। और फेस कौन सा है, ये आपका फेस कौन सा है, ये आपका एक्स फेस है। कौन सा फेस है, ये आपका एक्स फेस है। तो इस डायरेक्शन में मैं शो कर दूंगा यहाँ पे, दिस इज योर सिग्मा एक्स एक्स, मीन्स इसको मैं सिग्मा एक्स भी शो करता हूँ। अगर मैं ऊपर बात करता हूँ तो दिस इज योर शियर स्ट्रेस, मीन्स ये जो आपके प्लेन जो आपका सिग्मा एक्स है, ये क्या है, इसके नॉर्मल है, ये इसके नॉर्मल है। बट जो आपके टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स जेड हैं, ये क्या है, इस प्लेन के वाई जेड प्लेन के पैरेलल हैं, पैरेलल शियर स्ट्रेस होता है। तो टाउ एक्स वाई मीन्स आपका फेस एक्स है, प्लेन वाई जेड है और डायरेक्शन कौन सी है, वाई, सेकेंड सबस्क्रिप्ट वाई। सिमिलरली टाउ एक्स जेड आपका प्लेन वाई जेड है बट डायरेक्शन कौन सी है, जेड। ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, जेड है। ये आपकी वाई डायरेक्शन है और ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। तो ये चीज़ें सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ हमारे एक्स जेड प्लेन की, कौन से, एक्स जेड प्लेन, तो जो मेरा एलिमेंट है वो क्या है, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। इसको देखिए, जो आपका टॉप व्यू है, यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्शन को शो करने की कोशिश करूँगा, दिस सिग्मा वाई वाई इज योर नॉर्मल टू दिस plane ADEF, this sigma y is normal, then tau yx and tau yz. Similarly, as we tell you in yz plane. Similarly, we have our third plane. Third plane is GBAF. GBAF. Similarly, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो दिस डायरेक्शन इज योर सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा जेड जेड, नॉर्मल स्ट्रेस है, परपेंडिकुलर है इसके। दिस इज योर टाउ जेड वाई एंड दिस इज योर टाउ जेड एक्स। तो ये टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्यूबिकल कंपोनेंट में, तो मेरे पास टोटल 9 एलिमेंट्स आए हैं। वी हैव टोटल 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स। तो टोटल 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स आपने देख लिया कि 3 इस फेज पे हैं, वाई जेड प्लेन पे हैं, 3 एक्स जेड प्लेन पे हैं और 3 ही मेरे एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। तो टोटल हमारे पास कितने कंपोनेंट है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स, वी हैव टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, दिस इज अवर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। दिस इज अवर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या है, सिग्मा आई जे, सिग्मा आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारी सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। सिमिलरली टाउ वाई जेड, सिग्मा वाई एंड टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई एंड सिग्मा जेड। जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये मेरे पूरे क्या हैं, दीज आर माई नॉर्मल stress components. These are my normal stress components. Then the other six elements, non-diagonal elements, these are my shear stress components. These are my shear stress components. क्यूबिकल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था उसके अंदर देखा था हमने कि टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं और वो 9 के 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स को हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्ट्रेस टेंसर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्ट्रेस टेंसर. अगर आपसे कोई स्ट्रेस टेंसर की बात करता है तो हमारा स्ट्रेस टेंसर क्या है, तो दिस सिग्मा आई जे इज माई स्ट्रेस टेंसर. तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे. नेक्स्ट कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास स्ट्रेस टेंसर की कि द स्ट्रेस टेंसर इज स्क्वायर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्ट्रेस टेंसर क्या है मेरे पास, ये स्क्वायर है. 3x3 आपने देख लिया, 3x3 नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड जब मैं बात करूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A.
ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसका मीनिंग क्या है, सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जे आई, सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जे आई। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस और क्रॉस शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड अनलाइक, आर इक्वल एंड अनलाइक एंड दे मीट एट डायमेट्रिकली opposite corners of an element to satisfy the equilibrium conditions। हमने क्यूबिक के अंदर देखा है कि दोनों की जो आपके टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स हैं वो दोनों ही एक डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर एक दूसरे को मीट करते हैं और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट इनका जो नेचर क्या होता है वो अनलाइक होता है। और वो वहीं पे मीट क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, टू सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इसका मीनिंग क्या है कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस का, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस का मीनिंग क्या है कि योर टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स एंड टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई। मीन्स 3 शियर स्ट्रेस की आपको रिक्वायरमेंट है। 3 कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस की वजह से, क्रॉस शियर स्ट्रेस की कंडीशन की वजह से, इक्विलिब्रियम अचीव करने की वजह से तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स एंड टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई। सी, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो दिस इज योर टाउ एक्स वाई एंड दिस इज ऑल्सो द टाउ वाई एक्स था, इसको हम टाउ एक्स वाई लिख सकते हैं, इसको इजीली वी कैन राइट टाउ एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका एक्स जेड है, यहाँ पे भी हम एक्स जेड लिख लेंगे और यहाँ पे भी आपका एक्स जेड है। नेक्स्ट दिस टाउ वाई जेड एंड दिस इज अवर टाउ वाई जेड। तो अब इस देखेंगे ये है अब भी वही स्ट्रेस एलिमेंट 3x3 का, 3x3 मैट्रिक्स का, बट देखा मैंने यहाँ पे कि वी हैव टोटल 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स, वी हैव टोटल 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स बट वी रिक्वायर्ड 3 नॉर्मल एंड 3 शियर एलिमेंट्स टू कंप्लीट द मैट्रिक्स। अगर आपको ये मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है तो उसके लिए आपको 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस की रिक्वायरमेंट है और 3 शियर एलिमेंट्स की। मींस टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 6। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6। उसमें कौन कौन से होंगे, 6 आपके 3 नॉर्मल स्ट्रेस हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड एंड 3 ही मेरे पास शियर स्ट्रेस है। मीन्स मेरे को अगर टाउ एक्स वाई की वैल्यू पता है, टाउ एक्स जेड की वैल्यू पता है और टाउ वाई जेड की वैल्यू पता है तो मैं इस मैट्रिक्स को, इस स्ट्रेस टेंसर को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो समझ में आया है कि अगर आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रेस टेंसर लिखना है जिसके अंदर की 9 एलिमेंट्स हैं तो आपको टोटल 6 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट, स्ट्रेस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो 6 कौन से होंगे, 3 नॉर्मल और 3 शियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अवर स्ट्रेन टेंसर। स्ट्रेन टेंसर इट इज़ सिमिलर एज स्ट्रेस टेंसर। अगर आपको स्ट्रेस टेंसर समझ आया है तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ स्ट्रेन एट ए पॉइंट। ये क्या करता, स्ट्रेस क्या था, वो एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस शो कर रहा है आपको, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और ये क्या करेगा आपको, स्टेट ऑफ स्ट्रेन शो करेगा एट ए पॉइंट। दैट इज डिफरेंट स्ट्रेन्स डेवलप्ड ऑन 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। देखिए सिग्मा क्या था मेरा, नॉर्मल स्ट्रेस था, तो उसी के अगर मैं बात करूं कि समकालीन या उसी के सिमेट्रिक आपके क्या होगा, सिमिलरली वैसे ही क्या होगा आपका एप्सिलॉन। दिस इज योर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉर्मल स्ट्रेन होगा। अगर मैं टाउ की बात करूं, शियर स्ट्रेस, टाउ इज योर शियर स्ट्रेस, देन दिस गामा इज योर शियर स्ट्रेन, दिस गामा विल शो योर शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट दिस इज अवर स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स, दिस इज अवर स्ट्रेन टेंसर। देखिए आपने क्यूबिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, सिमिलरली आप इसका भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूंगा तो वही है एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन एक्स वाई, एप्सिलॉन एक्स जेड, एप्सिलॉन एक्स वाई, एप्सिलॉन वाई। मीन्स अगर मैं इसको वाई एक्स भी लिखूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बोल दिया कि सेम जैसी अगर आपको स्ट्रेस टेंसर समझ आया है तो जैसे वहीं पे कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस हुए थे, यहाँ पे भी हमारे कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेन्स होंगे। उसकी वजह से आपका एप्सिलॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई एक्स हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स जेड आपका एप्सिलॉन जेड एक्स हो जाएगा और एप्सिलॉन वाई जेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड वाई हो जाएगा आपके। तो टोटल दिस इज अवर, बेसिकली दिस इज अवर स्ट्रेन टेंसर, दिस इज अवर स्ट्रेन टेंसर। तो एप्सिलॉन एक्स वाई, एप्सिलॉन एक्स जेड, एप्सिलॉन एक्स वाई, एप्सिलॉन वाई जेड,
एप्सिलॉन एक्स जेड, एप्सिलॉन वाई जेड एंड एप्सिलॉन जेड। दिस इज अवर 3x3 मैट्रिक्स। तो देखिए आपका जो शियर स्ट्रेन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, अगर आपको कोई भी एक ये मैट्रिक्स देता है, कोई भी एक आपने मैट्रिक्स दी है, स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स, स्ट्रेन टेंसर की अगर आपको मैट्रिक्स दी है, तो उसमें दिस फर्स्ट पॉइंट इज अवर एप्सिलॉन एक्स नॉर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन वाई इज योर नॉर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन जेड इज योर नॉर्मल स्ट्रेन, बट योर गामा एक्स वाई ये क्या है, ये आपका है शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो इस गामा एक्स वाई बाई 2 की जगह पे जो भी आपको एलिमेंट लिख रखा है, तो ये याद रखना है कि वो जो वैल्यू है वो आपकी गामा एक्स वाई बाई 2 की वैल्यू है। वो जो भी वैल्यू है वो क्या है, गामा एक्स वाई बाई 2 की वैल्यू है, ना कि गामा एक्स वाई की। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो भी अगर आपको स्ट्रेन टेंसर अगर आपको गिवन है, तो जो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा गामा एक्स वाई बाई 2। सिमिलरली नेक्स्ट इज गामा एक्स जेड बाई 2, दिस इज गामा एक्स वाई बाई 2, दिस इज एप्सिलॉन वाई, गामा वाई जेड बाई 2, गामा एक्स जेड बाई 2, गामा वाई जेड बाई 2 एंड एप्सिलॉन जेड। बेसिकली आपको स्ट्रेन टेंसर के लिए ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी है, ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी है कि किस पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई ऐसे मैट्रिक्स दे दे, अगर आपसे पूछता है कि मेरे को शियर स्ट्रेन बताना है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे मान लो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे वैल्यू उसकी गिवन है क्या 30, तो यहाँ पे अगर कोई इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू गिवन है 30, तो आपकी गामा एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस 30 इंटू 2 60, 30 इंटू 2 60। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका जो स्ट्रेस मैट्रिक्स था उससे अलग है, ये पॉइंट आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि द स्ट्रेन टेंसर इज ए स्क्वायर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द स्ट्रेन टेंसर इज ए स्क्वायर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन जे आई। नेक्स्ट इज कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेन आर इक्वल एंड अनलाइक इन नेचर, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेन क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे और अनलाइक इन नेचर होंगे। उसकी वजह से गामा एक्स वाई इज इक्वल टू गामा वाई एक्स, गामा एक्स जेड इज इक्वल टू गामा जेड एक्स, gamma yz is equal to gamma zy. Next is we have total 9 strain elements, but we required 3 normal and 3 shear strain elements to complete the मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रेन टेंसर की मैट्रिक्स को 3x3 की मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने रिक्वायरमेंट होंगी, 6 की, 3 नॉर्मल एंड 3 शियर। बाकी क्या है, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की इस कंडीशन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेन टेंसर का। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेके आएंगे वो हम स्टडी करेंगे कोची स्ट्रेस फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा कोची स्ट्रेस फॉर्मूला से रिलेटेड। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए आप अच्छे से, ताकि जो कि हमारे आने वाली जो भी सीरीज़ है, जो मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज़, जिसके अंदर कि मैं पूरे जितने भी एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो टॉपिक्स हैं जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड हैं, उनको हम कवर करेंगे। बेसिक फर्स्ट लेक्चर था ये। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाता है तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।